फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस दफ़ा का टॉपिक पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड बेसिक्स से है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे सीएसएस के स्टूडेंट्स, वैसे जनरली ये प्रेजेंटेशन 9th 10th के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स सब के लिए होगी। और तो मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर चीज़ों को बहुत ही आसान और बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ ताकि पीरियोडिक टेबल आपकी समझ में आ जाए। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग से नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल और इसको देख के आदमी को चक्कर आ जाते हैं क्योंकि आमतौर पे समझ में नहीं आता है। देखिए, याद रखिए कि जब हम केमिस्ट्री का आगाज़ करते हैं सबसे पहले हमें समझाया जाता है कि सिंबल क्या होता है। देखिए 118, मैं इस वक्त जून 2023 के अंदर ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। इस वक्त तक 118 एलिमेंट दुनिया के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं और हर एलिमेंट का एक कोड नेम है। उस कोड नेम को उसके इंग्लिश या ग्रीक या लैटिन नेम से सिंबल बना दिया जाता है। जैसे कि इस वक्त आपके सामने Fe आ रहा है और ये आयरन का सिंबल है। फीरम इसका लैटिन नेम है और लैटिन नेम से इसका फीरम का Fe लेके इसका सिंबल बना दिया गया है। इसके साथ साथ इसके ऊपर जो 26 लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से जो नीचे इसके लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है। आम तौर पे यही होता है, इसी से ही हमारे स्टूडेंट समझ जाएंगे। टेक्निकली तो ये एक और कुछ इसको कैलकुलेट किया जाता है बाकायदा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल नंबर होता है वो आम तौर पे किसी भी एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक मास नंबर होता है। इसी तरीके से एक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर टोटल प्रोटॉन का नंबर होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद आम तौर पे प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो प्रोटॉन से बनता है। प्रोटॉन के नंबर्स जो होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के होंगे और उतने ही न्यूट्रॉन्स के होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो वो उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है। अगर कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूट्रॉन्स की तादाद कम या ज़्यादा हो जाती है स्टैंडर्ड से तो वो उसका आइसोटोप बन जाता है। तो ये इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाएं अब पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली, पीरियोडिक टेबल क्या है? तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली 18 कॉलम्स हैं और 7 रोज़ पे जो है ये कंसिस्ट होता है। देखिए ये जो इस तरह से वर्टिकली आपको ये नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली इसकी कॉलम्स गिने जाते हैं और ये कॉलम्स जो हैं बेसिकली 18 हैं और ये 18 कॉलम्स 18 ग्रुप्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से अगर आप देखें इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो ये 18 यहाँ पे अगर आप देखें नज़र आ रहा हो आपको 18 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 18 जो है बेसिकली कॉलम्स कहलाते हैं और ये 18 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो रोज़ हैं, ये जो लाइनें हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ये इसके 7 पीरियड्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली कंप्राइजेज अपॉन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स या कॉलम्स और रोज़। ठीक है जी, अब इसको देखना पड़ेगा कि जो ये इसके ग्रुप्स क्यों बने हुए हैं, इसके पीछे क्या राज है। छोटी सी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपको नज़र आए स्लाइड के अंदर तो आपको नज़र आ रहा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन कर दी गई है ग्रुप्स की। पहला ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का है और ये 1 2 और फिर 13 से लेकर 17 तक का है। ठीक है जी, और दूसरा ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का है जिसमें 3 और से लेके 12 तक के ग्रुप जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के आते हैं। तीसरी हमने क्लासिफिकेशन जो है इनर ट्रांजिशनल की है जिसके अंदर नंबर 3 और 6 और 7 जो है ये जो है वो बेसिकली आते हैं। आप देखेंगे अगर गौर करें तो नंबर 2 में भी ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर भी 3 मौजूद है और ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इसके अंदर भी नंबर 3 मौजूद है। ये कुछ नंबर 3 के जो इनर ट्रांजिशनल है और बाकी जो है वो ट्रांजिशन मैटर एलिमेंट्स हैं। मैं इसको अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो 1 से लेके 18 तक आपको मैंने अभी दिखाए थे, यहाँ अगर आप देखें 1 2 3 4 5 ये पूरे 16 और ये इसके बाद ये 17 और 18 भी। पहला ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का है और ये 1 2 और फिर 13 से लेके 17 तक का है।
ठीक है जी। और ये अगर आप इसके अंदर आप देखें तो आपको नजर आएगा ग्रुप 1, 2 और उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो ये वाला हिस्सा आपको जो नज़र आ रहा है 13 to 18 और ग्रुप 1, ये ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप कहलाते हैं। और ये टोटल 8 हैं। ये 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अल्कलाई मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, द बोरोन फैमिली है, द कार्बन फैमिली, द नाइट्रोजन ग्रुप है, द ऑक्सीजन ग्रुप है, इसके साथ साथ द हैलोजन ग्रुप्स और उसके साथ साथ नोबल गैस। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप कहलाता है। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं, और जिसमें 3 और से लेके 12 तक के ग्रुप जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के आते हैं। जो सर्कल नज़र आ रहा है ये ट्रांजिशन मेटल्स, ये सेकंड कैटेगरी है ग्रुप्स की। और ये ग्रुप जो है वो 3 से शुरू होता है। ग्रुप 3, ग्रुप 4, इसी तरीके से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 12 ग्रुप हैं 3 से लेके 12 तक, ये ट्रांजिशनल ग्रुप कहलाता है। अब अगर आप इसके अंदर देखिए, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद ये लेथिनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स हैं। ये लेथिनाइट, एक्टिनाइट्स, ये बेसिकली जो हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और इसको थोड़ा सा और भी थोड़ा समझिएगा कि ये किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट प्रोडक्ट टेबल के अंदर हुई हुई होती है। ये थोड़े से 3 डायमेंशनल फिगर से शायद आपको नज़र आए कि किस तरीके से ये एडजस्टमेंट हुई हुई होती है। तो ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली इसी में होते हैं, यहाँ पे इस जगह एडजस्ट हुए होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टेबल के अंदर नीचे दिखाए जाते हैं। लेकिन ये इस तरह से इनका एडजस्टमेंट होता है। तो इसको थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा। ये 2 कैटेगरी आपको नज़र आ रही है। ग्रुप 3 की ही जो है वो नीचे की 2 जो कैटेगरीज़ हैं ये आपके सामने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की का ग्रुप है। इसके बाद जो आखिरी ग्रुप रह जाता है वो ये 18वां आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली जो नोबल गैसेस का ग्रुप है। अगर आप यहाँ देखें, ये आपको अगर आप यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा नोबल गैसेस। ये ग्रुप नंबर 18 है। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो 18वां जो है वो ग्रुप आपके सामने आ रहा है। और ये कुल मिला के जो है वो इसकी ग्रुपिंग्स की जो कैटेगरी है वो कुछ इस तरीके से हुई हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कैटेगराइजेशन हुई होती है ग्रुप्स और पीरियड्स के दरमियान हुई होती है। तो ग्रुप्स तो मैंने आपको समझा दिए हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये जो रोज़ हैं इनको इन्होंने किस हवाले से कैटेगराइज किया, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। पीरियड्स के अंदर अगर आप देखें तो पीरियड 1 के अंदर आपको साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ 2 ही आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। और ये दोनों बेसिकली पीरियड 1 में इसलिए पड़े हुए हैं कि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम के साथ होता है। हाइड्रोजन में 1 और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। पीरियड 2 इसके अंदर उन्होंने उन एलिमेंट्स को रखा है जो कि s और p ऑर्बिटल्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद पीरियड 3 जो है वो बेसिकली स्टेबल आइसोटोप्स इसके अंदर मौजूद हैं। और इस 4 पीरियड के अंदर जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। 5th जो पीरियड है इसके अंदर एक्सक्लूसिवली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियड 6 जो है इसके अंदर F ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन चीज़ों को आप डिटेल में अलग से भी किताबों में और नेट के ज़रिए से देख सकते हैं कि इनकी क्या डेफिनेशंस हैं। पीरियड 7 के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। और यूँ जो है ये पीरियड 7 तक मैंने आपको समझा दिया। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो कलर रिप्रेजेंटेशन को भी इसमें हाईलाइट करने की कोशिश करिए। और इसके ज़रिए से भी ये पीरियोडिक टेबल आपको हेल्प करता है कि कौन से एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ग्रुप्स भी आपको इसके नज़र आ रहे होंगे। तो इसके अंदर इन्होंने जिस तरीके से कलर्स को रिप्रेजेंट किया है तो प्री ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये आपको ब्लू या आपको पर्पल जो भी आप कह लीजिए ये इस कलर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखें मेटलॉइड्स हैं, ये येलो कलर के जो हैं वो मेटलॉइड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये थोड़े से पिंकिश रेड कलर के जो हैं वो कोर नॉन मेटल्स हैं। इसी तरीके से नोबल गैस को उन्होंने तकरीबन हल्का सा वाइटिश ग्रे कलर दिया हुआ है। तो ये जो कलर रिप्रेजेंटेशन है ये भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कलर्स की आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई कि किस तरीके से कलर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।